सोलो रेडियंस, माय नेम इज काशिफ और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन विद ग्राफिकली मेथड, यानी ग्राफ की सहायता से हम काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं, उसको लगाने वाले हैं। ठीक है, तो तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है वो सबसे पहले हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए, पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या है आपका, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तीसरा क्या है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक है, तो ग्राफ की सहायता से हमें इन्हीं तीनों इक्वेशन को ड्राइव करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, ओ है, ए है, बी, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा और इसको हम ई मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका ई हो जाएगा। चलिए इसको हम ई लिख लेते हैं, ई। अगर देखिए ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम यू मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए से डी तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या मानेंगे, वी मानेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कही है, डिस्प्लेसमेंट भी है। अब ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका। क्या है ये आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमारा पहला पॉइंट है कि लेट अस कंसीडर, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन का, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या मानेंगे हम, वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। ठीक है, यानी हम यहाँ पर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम यहाँ पर सबसे पहले कंसीडर करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक आपको एंगल दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है, इसको हम एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये डिस्टेंस u है और ये आपका v है तो ये bd कितना हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। ठीक है, bd कितना हो जाएगा आपका, v माइनस u हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि जो हमारा पहला पॉइंट होता है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन। यानी यहाँ पर देखिए जो स्लोप है, जो झुकाव है यहाँ पर देख रहे हैं आप, वो आपका क्या डिनोटेड करता है, वो आपका दिखाता है एक्सीलरेशन। यानी अगर इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। अब तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि टेन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, ये आपने क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इसको आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए थीटा के सामने वाला एंगल क्या है आपका, परपेंडिकुलर कहलाएगा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा एंगल। तो अपोजिट साइड इसका क्या है, BD, BD अपॉन में है क्या आपका, बेस क्या है आपका, BC है। ठीक है, बेस आपका BC है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको चलिए इक्वेशन ए मान लेते हैं। ठीक है, बहुत काम का ये इक्वेशन है, इसको हम यहाँ पर डिनोटेड कर देते हैं, इक्वेशन ए नाम से इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए BD क्या आपका, V माइनस यू, और CB क्या है, यानी BC क्या है आपका, BC है जो आपका, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं जो BC होगा वो पैरेलल होगा किसके, OA के, और ये OA क्या आपका T है। ठीक है, यानी हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। चलिए तो यानी देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका AT इज इक्वल टू, जब ये आपका इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और V माइनस यू हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, U प्लस AT। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका कौन सा इक्वेशन है, पहला इक्वेशन आपका यहाँ पर बन गया। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया इसको, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। चलिए अब दूसरा इक्वेशन भी हम इसी तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या होता है आपका,
चलिए दूसरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, यहीं पर इसको लिख लेते हैं या चलिए आगे लिखते हैं। हम यहाँ पर दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी जो एरिया होता है वो ए बी सी डी और, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपका कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ, ठीक है। चलिए तो पॉइंट को हम यहाँ पर सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं कि एरिया एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, यानी क्या है आपका वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर देखिए दो एरिया दिख रहे हैं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपका होता है बेस इंटू आई आर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। ये आपका क्या है, यू है, और ये क्या है, वी है। तो ये क्या हो जाएगा, वी माइनस यू, जैसा कि इससे पहले हमने लिखा था, ठीक है। ये है टी। चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए यानी क्या है, कोसी कोसी मल्टीप्लाइड बाई क्या है आपका ओ ए है, ठीक है, ओ ए प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। यानी ये जो आपका थीटा एंगल है, ठीक है, ये चलिए थीटा है, यहाँ पर हम ये ट्राइंगल देख रहे हैं, ठीक है, थीटा नहीं देख रहे। तो इसका क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस क्या है आपका, बेस है आपका बीसी, ठीक है, बीसी इंटू हाइट कितना है, बीडी है, ठीक है, बीडी हाइट। चलिए अब जैसा कि हम जानते हैं कि एस इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ लिखें तो यू टी प्लस हाफ, ठीक है, बीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। लेकिन बीडी देखिए, अगर हम तीसरा इक्वेशन यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा इक्वेशन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसमें v माइनस यू है ही नहीं, ठीक है। देखिए इसमें v माइनस यू है ही नहीं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम पिक करेंगे, यहाँ से इक्वेशन ए में बी डी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इंटू बी सी, ठीक है, ए इंटू बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी। तो इसको बी डी की जगह हम लिखेंगे, चलिए एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा बी डी, और ये हो जाएगा बी सी। तो बी डी इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए इंटू बी सी, ठीक है। बी सी क्या आपका टी है, ए इंटू टी लिख देंगे यहाँ पर, तो बी डी की जगह हम लिखेंगे, चलिए अच्छा एक बार इसको हम लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बी डी की जगह हम लिख सकते हैं ए इंटू बी सी, ठीक है। आपके सहूलियत के लिए हमने लिख दिया ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ से बी डी और बी डी यहाँ पर ए इंटू बी सी कहाँ से आ गया, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी हो जाएगा, ठीक है। ए और यहाँ पर देखिए बी सी की जगह हम टी लिख सकते हैं ना, जो आपका बी सी है वो पैरेलल है ओ ए के, ओ ए के क्या है, पैरेलल है ना, ओ ए के पैरेलल है। चलिए ओ ए के पैरेलल और ये आपका टी के बराबर, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इंटू टी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है, एस इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, सॉरी सेकंड, ये आपका दूसरा इक्वेशन। बस कुछ नहीं, इसी तरह से हम इसका तीसरा भी इक्वेशन लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसका तीसरा इक्वेशन क्या है, क्या कहता है कि एरिया अंडर ट्रिपीजियम, एरिया एरिया ऑफ ट्रिपीजियम आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, ट्रिपीजियम आल्सो रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, यानी एस इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 इनटू में क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इनटू में हाइट हो जाएगा यहाँ। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें जगह मिल जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम देखिए इसको थोड़ा सा पहले अलग कर दें। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, यानी एस इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी क्या वी है और यू है ना, दोनों साइड यही है ना भाई, ये आपका वी हो जाएगा और ये आपका यू हो जाएगा, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट। हाइट देखिए क्या आपका, हाइट ये देखिए ये BC है। ठीक है, हाइट BC है, लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो आपका तीसरा इक्वेशन है, यानी सॉरी हाँ तीसरा इक्वेशन है, यहाँ आप देखिए उसमें टी है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, टी की जगह पर कुछ यहाँ पर हमें लिखना है। चलिए टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू है आपका BD अपॉन में BC। ठीक है, और BC क्या है, टी है ना, तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं BD अपॉन में A। ठीक है, अपॉन में A यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं, चलिए एक बार लिख दे रहे हैं, BD अपॉन में A लिख देंगे। ठीक है, चलिए V प्लस यू और ये BD देखिए क्या आपका V माइनस यू और डिवाइड बाई क्या है 2A है ना, तो ये S है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2AS इज इक्वल टू, अब देखिए ये A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर ले चले जाएंगे, तो 2AS प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे, जो हमारा थर्ड इक्वेशन है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2A। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देख देख सकते हैं आपकी कितना आसान है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, बस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्द आप 5 मिनट या 3 मिनट 2 मिनट के अंदर इस डेरिवेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।